देखिए क्लास 10 केमिकल इक्वेशन, ये हमारा क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट का सेकंड पेज था। इसके बाद हमें टॉपिक पढ़ना था केमिकल इक्वेशन कि व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन। एक्टिविटी 1.1 कैन बी डिस्क्राइब्ड अस। एक्टिविटी 1.1 में ये बताया गया कि व्हेन अ मैग्नीशियम रेवन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन, कि जब मैग्नीशियम रेवन को आपने ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया, इट गेट्स कन्वर्ट टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड में। जो अपन को व्हाइट कलर का जो पाउडर मिला था ना, वो क्या था? मैग्नीशियम ऑक्साइड। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन अ सेंटेंस फॉर्म इज क्वाइट लॉन्ग। ठीक है, इस डिस्क्रिप्शन को हमें क्या करना है? छोटे रूप में बताना है। कि छोटे रूप में आप कैसे बताओगे? इट कैन बी रिटन इन अ शॉर्टर फॉर्म। द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस इज टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ड इक्वेशन। तो सबसे पहले एक सरल तरीका निकाला गया कि हम किस तरीके से केमिकल इक्वेशन को बताएं कि क्या चीज को मिलाने पर या किस चीज को मिक्स करने पर क्या चीज बनकर बनाई आई। ठीक है ना? तो द वर्ड इक्वेशन फॉर द above रिएक्शन वुड बी। तो इस तरीके से इसको समझाया गया। जैसे आप बोलोगे केमिकल इक्वेशंस का मतलब क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। कि जैसे आप बोलोगे कि ना कि हमने मैग्नीशियम लिया, मैग्नीशियम रेवन ली, मैग्नीशियम रेवन को हमने ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया तब हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। तो साइंस में इन चीजों को आसानी से समझने के लिए और शॉर्ट फॉर्म में समझने के लिए वर्ड इक्वेशन बनाई गई। जैसे बोला गया, देखो एक ही वर्ड से आपको मैग्नीशियम क्लियर हुआ, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इन दोनों को मिलाने पर क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमें इतना लैंग्वेज यहाँ पर देखकर आपको क्लियर मालूम पड़ रहा है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो ये हो गया वर्ड इक्वेशन, इसको हम बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। और इधर की जो एलएचएस की वैल्यू होती है, एलएचएस की वैल्यू होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? रेक्टेंट। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो प्रोडक्ट बन के तैयार होता है, जो नया प्रोडक्ट बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं? जो आरएचएस की वैल्यू होती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बनते हैं। द सब्सटेंसेस दैट अंडरगो केमिकल चेंजेस इन द रिएक्शन 1.1 मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रेक्टेंट्स। जब हमने एक्टिविटी की थी उसमें 1.1 में आपने मैग्नीशियम रेवन लिया था, वो हमारा क्या था? रेक्टेंट था। द न्यू सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्मिंग ड्यू द रिएक्शन इज द प्रोडक्ट। और जब हमारे पास नया प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। मतलब जो नया बना, जो प्रोडक्ट नया तैयार हुआ उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। तो हमारे पास जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलाया गया था तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था, जो कि हमारा प्रोडक्ट प्राप्त हुआ था, इसको हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। अ वर्ड इक्वेशन शोज चेंज ऑफ रिएक्शन। The substances that sorry a word equation shows change of reactants to the product through an arrow placed between them। जब हम वर्ड इक्वेशन लिखते हैं तो रेक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बिटवीन आप इस टाइप का एरो लगाते हो। ठीक है। द रेक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। जो रेक्टेंट्स हैं, मतलब जो हमारे पास हैं, उनको हम एलएचएस में लिखते हैं विथ अ प्लस साइन के साथ। और जो हमारा नया प्रोडक्ट बन के तैयार होता है उसको हम आरएचएस में लिखते हैं। सिमिलरली प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड with a plus sign between them। The arrow pointed towards the product and shows the direction of the reaction। ये जो एरो लग रहा है ये शो करता है कि इन चीजों से, इन दोनों से मिलकर एक हमें ये प्राप्त हुआ। ठीक है। ये आपका पेज नंबर 2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज नंबर 3। इट इज अ पेज नंबर 3। राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। किस तरीके से केमिकल इक्वेशन को लिखा जाता है? इज देयर एनी और अदर शॉर्टर वे? अब उसी इक्वेशन का छोटा सा रास्ता निकाला गया कि फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन, की केमिकल इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कंसाइज एंड यूजफुल इफ वी यूज केमिकल फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। तो ये देखा गया कि केमिकल इक्वेशन को समझने के लिए केमिकल वर्ड की अपेक्षा किस में लिखा जाए? वर्ड्स, केमिकल वर्ड्स की अपेक्षा किस में लिखा जाए? एक इस टाइप से लेटर्स में लिखा जाए। ठीक है। अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन। और केमिकल इक्वेशन जो रिप्रेजेंट करती है वही क्या होती है? केमिकल रिएक्शन होती है। इफ यू रिकॉल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर आपको फॉर्मूला पता है मैग्नीशियम का, ऑक्सीजन का और मैग्नीशियम ऑक्साइड का, द एवर वर्ड इक्वेशन कैन बी रिटन एज। तो इस तरीके से आपकी वर्ड इक्वेशन बनती है। जैसे आपको मैग्नीशियम का देखो तो मैग्नीशियम को आप क्या बोलते हैं? Mg। ऑक्सीजन का क्या होते हैं? O2। तो Mg प्लस O2 इज इक्वल टू क्या हो गया? ये दोनों मिलकर क्या बन गया? MgO बन गया। काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑन द एलएचएस एंड आरएचएस ऑफ द एरो। अब आपको एरो के इस साइड एलएचएस में है और आरएचएस में क्या काउंट करना है? इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। एटम्स पर आपको एटम जरूर काउंट करनी है। जैसे देखो यहाँ पर आप मैग्नीशियम देखोगे तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर मैग्नीशियम कितना है? 1 है। ओके। ऑक्सीजन यहाँ पर आप देख रहे हो तो 2 है, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? 1 है। ठीक है। तो क्या बोला गया कि इज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट द सेम ऑन बोथ साइड। तो क्या दोनों साइड क्या सेम एलिमेंट्स हैं? नहीं है। इफ नॉट देन द इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड। तो ये
अगर ये नहीं है, दोनों साइड बैलेंस नहीं है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, अनबैलेंस इक्वेशन बोलेंगे। बिकॉज द मास इज नॉट द सेम ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, क्योंकि इनका जो द्रव्यमान है, मास है, वो दोनों साइड सेम नहीं कहलाएगा। अगर कोई इक्वेशन, यदि कोई रेक्टेंट्स मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उनके दोनों साइड का बैलेंस होना जरूरी है। अगर बैलेंस नहीं हो रही तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा। सच अ केमिकल इक्वेशन इज द स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन। इक्वेशन 1.2 इज द स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर द बॉन्डिंग ऑफ मैग्नीशियम इन इक्वेशन। अगर वो बैलेंस नहीं है तो इसको हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, और इसको स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। इक्वेशन 1.2 इज द स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, क्योंकि ये 1.2 बनी है, ये कौन सी है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है फॉर द बॉन्डिंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। जो मैग्नीशियम है वो एयर की उपस्थिति में जब जली तो उसको इसको क्या बोलेंगे, लेकिन इसके जो मास है वो अभी क्या नहीं है, बैलेंस नहीं है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, स्केलेटन स्केलेटल केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट है 1.1.2 बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आपको क्या करना है, इसको बैलेंस करना सीखना है कि कैसे बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट यू स्टडीड इन क्लास 9। तो आपने क्लास 9th में लॉ ऑफ कंजर्वेशन का नियम पढ़ा है। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। मास को ना तो आप बना सकते हो ना खत्म कर सकते हो, डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता केमिकल रिएक्शन के थ्रू। उसके जो द्रव्यमान है वो सेम टू सेम ही रहेगा, एलएचएस में भी और आरएचएस में भी। That is the total mass of the elements present in the products of a chemical reaction has to be equal to the total mass of the elements present in the reactants। इसलिए reactants में जितना मास होगा उतना ही प्रोडक्ट में उसका मास होगा। ठीक, इन अदर वर्ड्स आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स रिमेन्स द सेम। कि जितने भी एलिमेंट्स है वो कैसे रहती है, सेम रहती है, बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन। या तो केमिकल रिएक्शन के पहले और केमिकल रिएक्शन के बाद, केमिकल रिएक्शन के बाद उनके एलिमेंट्स में कोई डिफरेंस नहीं आता। हेंस वी नीड टू बैलेंस स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। इसलिए हमें स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए ये सीखना पड़ेगा कि किस तरीके से उसको बैलेंस किया जाए। इज द केमिकल इक्वेशन 1.2 बैलेंस, क्या 1.2 इक्वेशन बैलेंस थी? तो आपने देखा था कि यहाँ पर Mg1 है और यहाँ पर Mg1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 थे, यहाँ पर ऑक्सीजन एक ही है, तो ये बैलेंस नहीं थी। ठीक है, लेट अस लर्न अबाउट बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप। तो आप स्टेप बाय स्टेप इसको समझोगे। द वर्ड इक्वेशन फॉर एक्टिविटी 1.3 में भी रिप्रेजेंटेड एज, पहले 1.3 एक्टिविटी की बात कर रहे हैं कि जिंक लिया था, सल्फ्यूरिक एसिड लिया था। जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड ने मिलकर क्या बना दिया, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। द above word equation may be represented by the following chemical equation। अब हम इसको केमिकल इक्वेशन में केमिकल वर्ड्स में न लिखकर किसमें लिखेंगे, वर्ड्स में लिखेंगे, लेटर्स में लिखेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे। जिंक का क्या होता है, Zn। सल्फ्यूरिक एसिड को हम H2SO4 बोलते हैं। जिंक सल्फेट क्या बना, ZnSO4 बना, और हाइड्रोजन कितना बना, 2 बना। तो अभी आप इधर देखोगे एलएचएस में जिंक आपका 1 है, यहाँ पर भी जिंक आपका 1 है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है। ठीक है, सल्फर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 4 है और यहाँ पर भी 4 है। तो आप क्या देख रहे हो कि बिल्कुल सेम है। लेट अस एग्जामिन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड ऑफ द एरो। तो बोथ दोनों की बोथ साइड आप एरो में देख रहे हो, जिंक इधर भी 1 था, इधर भी आरएचएस में भी 1 है। हाइड्रोजन इसमें H2 है और इधर भी 2 है, सही है। S यहाँ पर 1 था, यहाँ पर भी 1 है, ओके। ऑक्सीजन यहाँ 4 है, ऑक्सीजन यहाँ पर भी 4 है। ठीक है, तो ये बैलेंस कहलाती है। एज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज द सेम ऑन बोथ साइड ऑफ द एरो, इक्वेशन 1.3 इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो एक्टिविटी 1.3 को हमने क्या बोला, बैलेंस इक्वेशन बोला। एज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, लेट अस ट्राई टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। अब इसको आप बैलेंस करना सीखिए कि कैसे बैलेंस करेंगे। पहले चेक करिए कि Fe का 1 है, यहाँ पर Fe3 है, यहाँ पर H2 कितने हैं, 2 हैं, और यहाँ पर भी H2 2 है। मतलब Fe का आप देख रहे हो कि ओनली 1 है, और यहाँ पर Fe देख रहे हो आप 3 है। यहाँ पर हाइड्रोजन, हम एक टेबल बना लेते हैं, देखो Fe एक साइड आपका LHS में 1 है और RHS में आपका 3। ओके, 1 से 3 है। अब H की बात करते हैं, तो H LHS में 2 है और RHS में आपके H मतलब आपके सेम एलिमेंट। O आपका 1 है, LHS में 1 है, और यहाँ पर आपका 4 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो मैं आपको पूरा ना पढ़ाकर आपसे बोलता हूँ कि ऑक्सीजन आपके 1 है और यहाँ पर 4 है, तो इनको इक्वल करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि Fe को इक्वल कर लीजिए। अच्छा, यहाँ पर देखिए आप Fe3 है और यहाँ पर कितना है, 1। अगर आप 1 में 3 का इंटू कर दो तो आपको 3 मिल जाएंगे।
तो 1 में आप 3 का इंटू करो यानी कि ये कितना हो जाएगा 3Fe हो जाएगा। मैं 1 मिनट इसको सही, यहाँ कितना हो जाएगा 3Fe, क्योंकि आपको Fe3 चाहिए था ना एलएचएस में। यहाँ पे एलएचएस में 1 था लेकिन आपको 3 लानी है, तो आपने क्या किया इसमें 3 का इंटू कर दिया, तो Fe कितने हो गए 3 हो गए। अब हाइड्रोजन तो आपके सेम है, हाइड्रोजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑक्सीजन आपका एलएचएस में 1 है, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन आपका कितना है 4 है। ठीक है, तो ऑक्सीजन आपको एलएचएस में कितनी लानी है 4 लानी है, तो आपने यहाँ पर क्या किया 4 लिख दिया। ठीक है, अब आप चेक करिए कि ऑक्सीजन तो यहाँ पर 4 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन कितने होंगे 4 2 जा 8, हाइड्रोजन 8 हो गए। अब यहाँ पर आरएचएस में हाइड्रोजन 8 हो गए, तो आपको एलएचएस में सॉरी एलएचएस में आपके 8 हो गए, तो आरएचएस में भी आपको कितने करनी है 8 करनी है, और आरएचएस में कितने थे 2। अगर आप इसमें 4 का इंटू कर दो तो 8 आ जाएगा, तो आप यहाँ पर कितना लिख दो 4H। ये आपकी बैलेंस। इस तरीके से केमिकल रिएक्शन क्या किया जाता है, बैलेंस किया जाता है।